कहानी है हाजी बशीर और उनके वफादार तोते की। जब उनके अपने सगे बेटों ने उन्हें धक्का मारकर घर से निकाल दिया, जुल्म की इंतहा कर दी, तब वो बेटा जिसे कभी हाजी बशीर ने कचरे से उठाया था, आगे बढ़ा। उसने दिखाया कि सच्चा बेटा कौन होता है और कैसे उसने हाजी बशीर के एहसानों का कर्ज अपनी मोहब्बत और खिदमत से अदा किया। आइए जानते हैं इस सब कामोज कहानी में कि कुदरत किस तरह नेक नियत रखने वालों का साथ देती है। हाजी बशीर उस वक्त जंगल के एक बड़े और घने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके साथ उनका पुराना साथी एक हरा तोता भी था, जो बार बार अपने पंख फड़फड़ाता और मालिक के इर्द गिर्द घूमता। हाजी बशीर की बूढ़ी आंखों में आंसू भरे थे और सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। वो हिचकियों के साथ रो रहे थे और फरियाद कर रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरा ये कमजोर बंदा अब दूसरों के लिए बोझ बन गया है। देख मेरे साथ क्या हो रहा है। तोता कभी उनकी आंखों के आंसुओं को देखता और कभी बेचैन होकर उनके कंधे पर आ बैठता। वो अपने मालिक की बेबसी पर घबरा रहा था, मगर कुछ कर न पाता। हाजी बशीर देर तक ऐसे ही रोते रहे। जब दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो उन्होंने लाठी उठाई और धीरे धीरे कदम रखते हुए घर की तरफ चल दिए। घर जहां अब उनके लिए राहत के बजाय अजियत और बेकदरी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रहे थे कि अचानक रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया। अरे हाजी बशीर, कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? इतने कमजोर क्यों हो गए हो? दोस्त ने फिक्रमंदी से पूछा। हाजी बशीर ने एक लंबी ठंडी आह भरी और धीमी आवाज में कहा, भाई बुढ़ापा आ गया है, इस उम्र में तो कमजोर ही होना है। ये कहकर वो खामोशी से आगे बढ़ गए। वकार और सादगी उनके साथ पहले की तरह आज भी थी, मगर वक्त ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था। जैसे ही हाजी बशीर घर के अंदर दाखिल हुए, सहन में बैठी बहू जो मजे से चाय की चुस्कियां ले रही थी, अपने ससुर को देखकर होंठ सिकोड़कर मुंह चढ़ाने लगी। आ गया बुढ़ा, हमारी तो जान ही नहीं छोड़ता। ये जुमला हाजी बशीर के कानों में तीर की तरह उतर गया। दिल और भी भारी हो गया। उन्होंने कुछ कहे बगैर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ रुख किया और अंदर चले गए। बहू का रवैया उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता। कभी वक्त पर खाना देती, कभी जानबूझकर रोक लेती और कहती, कितना खाते हो, ये महंगाई का दौर है, थोड़ा कम खाया करो। बुढ़े हो गए हो लेकिन अय्याशियां खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर हाजी बशीर बस खामोश हो जाते। दिल उनका गम से भर जाता, मगर जुबान पर शिकवे का एक लफ्ज भी ना आता। उनकी आंखों के सामने हमेशा वही हरा तोता मौजूद रहता, जो उनके गम का साथी बनकर हर पल उनके इर्द गिर्द घूमता। वो जब भी दिल बर्दाश्ता होते, तोता जैसे उनके दुख को महसूस कर लेता। उस रोज हाजी बशीर ने दिल ही दिल में फैसला किया, आज बड़े बेटे से बात करूंगा, पूछूंगा आखिर ये सब क्या है, क्यों मुझ पर इतना जुल्म हो रहा है। ये सोचकर वो बिस्तर पर लेट गए। आंखों में नमी और दिल में एक कर्ब लिए वो बेटे का इंतजार करने लगे। शाम ढल चुकी थी। हाजी बशीर जैसे ही उनका बेटा घर आया, धीरे धीरे उसके पास गए और नरम लहजे में कहा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटे ने बेजारी से जवाब दिया, क्या है अब्बा, जल्दी कहिए। हाजी बशीर ने ठंडी आह भरी और कांपती आवाज में बोले, बेटा तुम्हारी बीवी का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा है। कभी खाना देती है, कभी नहीं। कहती है कि तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई है कि हर वक्त खाने आ जाते हो। ताने देती है कि नमाज के लिए तो ठीक हो, लेकिन किसी काम के नहीं। ये सुनते ही बेटे के चेहरे पर नाराजगी छा गई। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अब्बा बस ठीक ही तो कहती है, इतनी महंगाई का दौर है। एक तो वो आपकी खिदमत करती है और ऊपर से आपको सुकून भी नहीं है। ये कहकर बेटा गुस्से में उठ गया और वहां से चला गया। हाजी बशीर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो सहारा ढूंढने आए थे, मगर और भी तन्हा हो गए। दिल के टुकड़े हो चुके थे। वो धीरे धीरे उठे, अपनी लाठी थामी और अपने परिंदा दोस्त के साथ घर से बाहर निकल गए। अब न ठिकाना मालूम था, न मंजिल, सिर्फ दिल में एक ही सोच थी, आज दूसरे बेटे के पास जाता हूँ, शायद वही कुछ सहारा दे दे। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर निकल जाएगा। साथ ही तोता बेचैनी से पंख फड़फड़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, ऐ मेरे मालिक, इन बेकदरों से दूर चले जाओ, अल्लाह इन पर अपना गजब नाजिल करेगा। जब हाजी बशीर अपने दूसरे बेटे के घर पहुंचे तो थके कदमों के साथ दरवाजे पर दस्तक दी।
कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने बहू खड़ी थी। ससुर को देखते ही उसने होंठ सिकोड़कर मुंह बनाया, मगर जुबान से कुछ न कहा। हाजी बशीर आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गए। बहू ने रस्मी तौर पर पानी का एक गिलास पेश किया और फिर खामोशी से वहां से हट गई। हाजी बशीर धड़कते दिल के साथ कोने में रखी चारपाई पर बैठ गए। दिल ही दिल में सोच रहे थे, पता नहीं यहाँ ठिकाना मिलेगा भी या नहीं, कहीं उन पर भी बोझ न बन जाऊं। वक्त गुजरता गया। शाम को जब दूसरा बेटा घर लौटा तो बीवी ने फौरन शिकायत शुरू कर दी। तुम्हारा बुढ़ा बाप आ गया है, एक तो महंगाई इतनी है और ऊपर से इनको भी खिलाओ पिलाओ। ये सुनकर बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, अरे खामोश हो जाओ, तुम नहीं जानती हम कितने बड़े फायदे में आने वाले हैं। मैंने सुन रखा है अब्बू के पास खाती जायदाद थी, बड़ा कारोबार भी था। लगता है कोई ना कोई खजाना उन्होंने संभाल कर रखा होगा। वैसे भी आधा कारोबार तो बड़े भाई को दे ही दिया होगा, मगर बाकी हम निकलवा लेंगे। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर एक शैतानी चमक और मंसूबा साफ झलकने लगा। छत पर बैठा हुआ हाजी बशीर का तोता ये सब सुन रहा था। उसका दिल भी दुख से भर गया। वो फौरन उड़ता हुआ अंदर आया और आहिस्ता से हाजी बशीर के कमरे में आ बैठा। वहां कमजोर और लाचार हाजी बशीर अपनी चारपाई पर नीम घुनूदा हालत में लेटे थे। तोता आकर उनके सिरहाने बैठ गया और टकटकी बांधकर अपने मालिक को देखने लगा, जैसे कहना चाह रहा हो, ए मेरे मोहसिन, ये सब तुम्हारे साथ बड़ा धोखा करने वाले हैं। वक्त गुजरता गया। बहू और बेटा अचानक हाजी बशीर की खिदमत करने लगे। बहू तरह तरह के खाने पकाती, मीठे लहजे में बात करती और अपने ससुर को पेश करती। हाजी बशीर हैरान जरूर होते, मगर खामोश रहे। यूं उनको वहां रहते हुए 1 महीना होने को आया। फिर एक दिन बेटे ने दिल की बात कह ही दी। वो हाजी बशीर के पास आ बैठा और कहने लगा, अब्बा, आपका इतना बड़ा कारोबार था, जमीन जायदाद भी थी, यकीनन आपने कुछ न कुछ जमा पूंजी तो रखी ही होगी, वो सब मुझे दे दीजिए। अब तो वैसे भी आप मेरे साथ ही रहते हैं। ये सुनकर हाजी बशीर के दिल पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उन्हें अचानक समझ आ गया कि ये खिदमत, ये नरमी सब लालच की वजह से थी। वही बेटे जिनके लिए उन्होंने जिंदगी भर की कुर्बानियां दी, आज सिर्फ दौलत के भूखे निकले। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही बेटे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से उठा और वहां से चलता बना। दरवाजे पर खड़ी बहू भी ये सारी बातें सुन रही थी। उसका भी पारा चढ़ गया। उस रात हाजी बशीर को खाना तक न दिया गया। वो चारपाई पर इंतजार करते रह गए, मगर कोई उनके पास न आया। अगली सुबह जब आंख खुली तो भूख ने बुरा हाल कर रखा था। कल शाम से कुछ खाया न था। कमजोर वजूद को संभालते हुए वो सहन में निकले। वहां बहू मजे से नाश्ता कर रही थी। हाजी बशीर कांपते लबों से बोले, बेटी, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं रात से भूखा हूं। यह सुनकर बहू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो चुभते लफ्जों में बोली, हर वक्त खाते ही रहते हो, पास तो तुम्हारे थैला भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बेटे को कुछ दे दिया हो, खाली हाथ आए हो, अब 1 रुपया भी पास नहीं। गुस्से में वो बावर्ची खाने गई और वहां से एक सूखी बासी रोटी लाकर उनके आगे फेंक दी। हाजी बशीर ने लरसते हाथों से वो रोटी उठाई और खाने की कोशिश की, मगर बूढ़े दांतों से वो रोटी चबाई न गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते आसमान की तरफ देखने लगे और फरियाद की, या अल्लाह, इस कमजोर बंदे के साथ इंसाफ फरमा। तोता इस सारे मंजर को देख रहा था। उसके परों में भी अजीब बेचैनी थी, जैसे वो भी रब के हुजूर हाजी बशीर की फरियाद दोहराना चाहता हो। अगली सुबह जब हाजी बशीर नमाज अदा कर रहे थे, तभी बहू सहन में आई। तिवरी चढ़ाए सख्त लहजे में बोली, बस करो, ये बुढ़िया सा बिस्तर समेटो और निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हें मजीद नहीं खिला सकते। जाने कहां से आकर हमारे ऊपर बोझ बन गए हो। ये अल्फाज हाजी बशीर के दिल को छलनी कर गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कोने में बैठा वफादार तोता ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी गुस्सा और दुख था, जैसे वो भी इंसानों की बेकदरी पर रंजीदा हो। हाजी बशीर चुपचाप उठे, कमरे में गए, अपनी छोटी सी गठरी संभाली और लाठी हाथ में ली। फिर दूसरे बेटे के घर से भी निकल आए। अब वे उस ठिकाने से भी महरूम हो गए थे। रास्ते पर चलते उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्हें मालूम ही न था कि जाना कहां है।
चलते चलते वे एक दरिया के किनारे पहुंच गए। हारे थके से एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। आंखों से आंसू रवाना थे। वे अपने तोते की तरफ देखने लगे और टूटे दिल से बोले, तुम तो जानते हो ना, तुम मेरे राजों से वाकिफ हो। देखो मेरे सगे बेटों ने मेरे साथ क्या किया है। अब मैं कहां जाऊं? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इसी वक्त उनके जहन में एक और बेटे का ख्याल आया। वह बेटा जिसके साथ बरसों पहले ज्यादतियां हुई थीं, जहन जैसे मांझी की गलियों में उतर गया। बहुत साल पहले जब हाजी बशीर अपनी जवानी की शान में थे, उनके पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। उसमें वे अपनी जमीनों की पैदावार, गेहूं और फल फरोख्त करते। जब उनकी बीवी आई, वह मेहनती और नेक खातून थी। दोनों ने मिलकर दुकान को बढ़ाया। अल्लाह ने इसमें ऐसी बरकत डाली कि देखते ही देखते उनके गेहूं, फसलें और फल दूर दूर तक मशहूर हो गए। ट्रक भर भर कर माल दूसरे शहरों और मुल्कों तक जाता। जमीनों में इजाफा हुआ और यूं हाजी बशीर उस इलाके के सबसे अमीर आदमी बन गए। बीवी भी उनके साथ खुश थी, मगर सबसे बढ़कर यह कि दोनों नेक थे। हाजी बशीर हर गरीब की मदद किया करते। जो भी बेसहारा मिलता उसे मुफ्त गेहूं देते। लोग दुआएं देते और उन्हीं दुआओं के सच्चे अल्लाह ने उन्हें बेहिसाब दिया। हाजी बशीर के 2 ही बेटे थे, लेकिन दोनों का मिजाज अपने माँ बाप पर बिल्कुल भी नहीं गया था। उस वक्त दोनों की उम्र मुश्किल से 10 बरस थी। एक रोज का वाकया है। हाजी बशीर जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी सवारी खराब हो गई। वे नीचे उतरे ही थे कि झाड़ियों के करीब से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हाजी बशीर ने अपने मुलाजिम से कहा, जरा देखो ये कैसी आवाज है, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मुलाजिम हिचकिचाया, मगर हाजी बशीर खुद आगे बढ़े। जैसे ही झाड़ियों के करीब पहुंचे तो वहां एक नन्हा सा बच्चा पड़ा हुआ था। वह झाड़ कतार रो रहा था। बच्चा बेसहारा और बिल्कुल अकेला था। हाजी बशीर का दिल पिघल गया। उन्होंने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मुलाजिम परेशानी से बोला, मालिक ऐसा न करें, न जाने किसका बच्चा है, कहीं यह हमारे लिए कोई मुसीबत न बन जाए। मगर हाजी बशीर ने निहायत शफकत से जवाब दिया, नहीं, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, लगता है वक्त का मारा है। अल्लाह ने इसे हमारे लिए आजमाइश बनाकर भेजा है। मैं कभी उसके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। यह बच्चा अब मेरा बेटा है। यह अल्लाह की पैदावार है, अल्लाह की मखलूक है। यूं वह बच्चा गोद में उठाए हाजी बशीर घर ले आए। जैसे ही बीवी के सामने पहुंचे तो बच्चे को उनकी गोद में डालकर सारा वाकया सुनाया। बीवी, जो एक नेक दिल खातून थी, दिल से खुश हुई। उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू लिए बोली, आज से यह हमारा बेटा है, इसका नाम मूसा होगा। यूं बच्चे का नाम मूसा रखा गया। उस वक्त हाजी बशीर के दोनों बड़े बेटे यह मंजर दूर से देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी मोहब्बत न थी। उल्टा उनकी निगाहें हसरत और नाखुशी से भरी हुई थीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हाजी बशीर और उनकी नेक बीवी ने उस बच्चे का नाम मूसा रखा। दोनों मियाँ बीवी उससे बेपनाह मोहब्बत करते, लेकिन यही मोहब्बत दोनों बड़े बेटों को दिल में खटकती रही। बचपन से ही वे मूसा के साथ ज्यादती करते। कभी अपने खेलों में शामिल ना करते, कभी उसे धक्के मारते, और जब हाजी बशीर घर पर नहीं होते तो खूब सताते। तुम न जाने किसका गंदा खून हो, हमारे घर में आकर बैठ गए हो, निकल जाओ यहां से। मूसा उनकी यह तिखी बातें चुपचाप सहता, लेकिन हाजी बशीर और उनकी बीवी की बेपनाह शफकत उसके जख्मों पर मरहम रख देती। वह जानता था कि कम से कम उसके अब्बा और अम्मा उसे दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। यूं वक्त गुजरता रहा और मूसा की उम्र 14 बरस हो गई। मूसा एक ज़हीन और मेहनती लड़का था। स्कूल में हमेशा पहली पोजीशन लेता। उस्ताद और गांव के लोग उसकी काबिलियत के कायल थे। हर जगह उसकी तारीफ होती। यही बात दोनों भाइयों के दिल में आग जला देती। एक दिन दोनों बेटे अपने पिता के सामने खड़े हो गए और सख्त लहजे में कहने लगे, अब्बा, आज फैसला कर लीजिए, या तो आप मूसा को घर से निकाल दें, वरना हम अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, और अगर यह भी ना हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे या उसे ही मार डालेंगे। आप क्यों नहीं समझते? ये कल हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। हस्बी बशीर ये सुनकर खामोश हो गए। वह दोनों बेटों के हसद और कीने से खूब वाकिफ थे। वह जानते थे कि मूसा की लायक फितरत और नेक चलन ने उसे सबका महबूब बना दिया है, और यही उनके सगे बेटों को नागवार गुजरता है। उनके दिल पर बोझ बढ़ता गया।
वह सोच में डूब गए कि अब इस तनाजा का क्या हल निकालें। हाजी बशीर को मूसा की जान की फक्र ने अंदर ही अंदर तोड़ डाला। वह जानते थे कि अगर उनके बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे तो मूसा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए एक दिन उन्होंने निहायत कठिन फैसला किया। एक पुरानी कोट में से चंद सिक्के निकाले, मूसा के हाथ पर रखे और कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज से तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे अपने हाथ में है। जाओ, अपनी जिंदगी संभालो। मैं तुम्हें मरता हुआ कभी नहीं देख सकता। बस याद रखना, अगर कभी मेरा नाम लो तो फौरन चले आना। मूसा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने अब्बा के हाथ चूमे और भराई हुई आवाज में कहा, अब्बा, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। आपका बेटा आपकी एक पुकार पर हाजिर होगा। यूं वह बाप की दुआओं के साए में घर से निकल गया। कुछ अरसे बाद हाजी बशीर की बीवी मूसा की जुदाई के गम में निढाल हो गई, क्योंकि मूसा ही वह बेटा था जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी। आखिरकार वह दुनिया से रुखसत हो गई। बीवी के जाने ने हाजी बशीर की कमर तोड़ दी। अब वह एक वीरान वजूद बन गए थे। कारोबार दोनों बेटे संभालने लगे, मगर उनकी नालायकी और नासमझी के बाइस सब कुछ तबाह हो गया। हाजी बशीर ने अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर उनके हवाले कर दिया, लेकिन जल्द ही वह भी खत्म हो गया। बेटों की शादियां हो गईं और वह दूसरे गांव जा बसे। हाजी बशीर भी मजबूरी में उनके साथ चले गए। शुरू में सब ठीक रहा, मगर रफ्ता रफ्ता रवैये बदलने लगे। बड़े बेटे के साथ रहते हुए हाजी बशीर ने वह कड़वा सच सुना जो हर बूढ़े वालिद के लिए एक तीर की मानंद होता है। अब्बा ने हमारे लिए क्या किया? कारोबार भी खत्म कर दिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बीवी हर वक्त शौहर के कान भरती। आखिरकार बड़े बेटे ने भी बाप को बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। हाजी बशीर छोटे बेटे के पास गए, मगर वहां भी किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। छोटे बेटे ने भी ठुकराया। मूसा कहाँ था, इस बात की कोई खबर हाजी बशीर को न थी। कई साल बीत गए, न मुलाकात हुई, न कोई खत, न कोई निशान। और यूं एक दिन वह अपने ख्यालात और यादों के बोझ तले दबे मांझी से हाल की तरफ लौट आए। देखा कि वह दरिया के किनारे बैठे हैं। आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां है, और एक तोता जो बचपन से उनका साथी और हर दुख का गवाह था, उनके पास बैठा सब देख रहा था। यही तोता उनकी तन्हाई का राजदार और उनके दुखों का खामोश शरीक था। हाजी बशीर थके हुए कदमों से उठे, लाठी का सहारा लिया और चल पड़े। चलते चलते एक जगह पहुंचे तो सामने एक झोंपड़ी नजर आई, फिलहाल खाली। झोंपड़ी के जरा फासले पर एक बहुत बड़ा आलीशान बाग था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। बेशुमार खजूर के दरख्त और उन पर पके हुए खूबसूरत फल लटक रहे थे। हाजी बशीर आगे बढ़े, देखा तो झोंपड़ी बिल्कुल सुनसान थी। वह आहिस्ता से बाग में गए, चंद खजूरें तोड़ी और वापस झोंपड़ी में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाने लगे। खजूर का हर निवाला लेते ही दिल में मूसा की याद अंगड़ाइयां लेने लगती। न जाने वह कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। वह हर वक्त उसे याद करते, उसके लिए दुआएं करते। झोंपड़ी में रहते हुए उनकी जबान पर हरदम अल्लाह का जिक्र रहता। या रब, तेरा शुक्र कि तूने खाने का सबब बनाया। एक रोज बाग का मालिक उधर आया। उसने दरख्तों के नीचे बहुत सी गुठलियां और पत्ते बिखरे देखे तो चौंक गया। नौकर से बोला, यह सब खजूर कौन खाता है? यहाँ कौन आता है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुलाजिम बोला, मैं पता करता हूँ मालिक। ये सारी गुफ्तगू अंदर बैठे हाजी बशीर सुन रहे थे। वह लरजते कदमों से उठे, साथ ही उनका तोता भी था। जैसे ही उन्होंने झोंपड़ी से निकलकर बाग में कदम रखा, सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से खुली कि खुली रह गईं। सामने कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा मूसा खड़ा था। मूसा ने जैसे ही हाजी बशीर को देखा तो फौरन आगे बढ़ा, हाथ आंखों से लगाया और रोते हुए बोला, अब्बा, मैंने पुराने घर में कितना आपको ढूंढा, आप नहीं मिले। आप कहाँ चले गए थे? हाजी बशीर भी ज़ारो कतार रोने लगे और बेटे के गले लग गए, जैसे बरसों का दुख आंसुओं के साथ बहा देना चाहते हो। मूसा फौरन उन्हें सहारा देकर झोंपड़ी के अंदर ले आया और उनके कदमों में बैठ गया। बाप की शफकत पाकर उसका दिल भर आया। बशीर ने ठंडी आह भरी और रोते रोते अपनी सारी दास्तान सुनाई। यह सुनते ही मूसा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बड़े भाई अपने बाप के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। मूसा ने कहा, अब्बा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप मेरे साथ चलें। वह हाजी बशीर को अपने घर ले आया।
मूसा का घर इतना आलीशान और शानदार था कि देखने वाला दंग रह जाता। जब बीवी को खबर मिली तो वह भी आगे बढ़ी और फौरन हाजी बशीर की सेवा में लग गई। बेटे और बहू की बेपनाह मोहब्बत ने हाजी बशीर को कुछ ही दिनों में स्वस्थ कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने एक बार फिर उन्हें नई ताकत से भर दिया हो। एक रोज हाजी बशीर ने मुस्कुराते हुए मूसा से पूछा, बेटा, फख्र है मुझे तुझ पर, मगर यह बता तू इस मकाम तक कैसे पहुंचा? अल्लाह ने तुझे यह सब कैसे दिया? मूसा ने एक ठंडी आह भरी और धीरे से गोया हुआ, अबा, जब मैं उस घर से निकला था और आपकी दी हुई पोटली मेरे हाथ में थी, तभी मैं उस बाग में आ पहुंचा। यहाँ का मालिक उस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में मंझला हुआ था। शायद उसकी रूह परवाज करने को थी या किसी के हमले ने उसे मौत के देहाने पर ला खड़ा किया था। मूसा की आंखें भीग गईं, आवाज रुंध गई। मैं फौरन उसकी मदद को बढ़ा। ये आप ही की तरबियत थी अब्बा, जिसने मुझे मजबूर किया कि अपने बारे में न सोचूं, बस उसकी जान बचाऊं। मैं उसे उसके घर तक ले गया, फिर अस्पताल पहुंचाया। अपने पास जितनी थोड़ी सी जमा पूंजी थी, सब उसके इलाज पर लगा दी। वह लम्हा भर को रुकता, फिर धीमी मुस्कान के साथ बोला। जब वह ठीक हुआ तो उसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए मेरे पैसे वापस करना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर भी उसने जबरदस्ती वह रकम मेरे हाथ में थमा दी। उन्हीं पैसों से मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। लेकिन अब्बा, वह छोटा सा व्यापार अल्लाह ने ऐसी बरकत से नवाजा कि दिन रात तरक्की करने लगा। मूसा की आवाज में फख्र भी था और आजिज़ी भी। कुछ अरसे बाद मुझे खबर मिली कि वह बाग जिसके साए तले मैंने पहला कदम रखा था, बेचा जा रहा है। मैंने वह खरीद लिया। उस वक्त वह बाग छोटा सा था, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। व्यापार चमकने लगा, नियामतें बढ़ती गईं और देखते ही देखते अल्लाह ने मुझे उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां आज आप मुझे देख रहे हैं। ये सुनते सुनते हाजी बशीर की आंखें छलक उठी। ये उनका मेहनती बेटा था, जो गोश्त पोस्त का बेटा नहीं था, लेकिन सगों से बढ़कर था। और वह सगा बेटा जिन्हें हाजी बशीर ने अपनी जिंदगी की कमाई से कारोबार दिया था, अपनी नादानी और नाहली से सब कुछ बर्बाद कर बैठे। हाजी बशीर के दिल पर यह मंजर कयामत ढा गया। एक तरफ खून का रिश्ता बेवफाई की मूर्ति निकला और दूसरी तरफ यह परवरिश पाने वाला बेटा खिदमत, वफा और मोहब्बत की मिसाल बन गया। एक दिन हाजी बशीर ने मूसा को अपने करीब बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, फलां जगह जाना, वहां एक बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे खुदाई करना, तुम्हें एक संदूक मिलेगा, उसे मेरे पास ले आना। मूसा ने फौरन हुक्म बजा दिया। वह जगह पर गया, पत्थर हटाया और जमीन खोदकर वाकई एक बड़ा संदूक निकाला। पसीना पोंछता हुआ वह संदूक अपने बाप के कदमों में रख दिया। हाजी बशीर ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर सोना, हीरे और जवाहरात के ढेर जगमगा उठे। उन्होंने लहरजती आवाज में कहा, बेटा, यह खजाना बरसों से मैंने छुपा रखा था। मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि देखूं असल हकदार कौन है, और आज अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है कि इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह कहकर हाजी बशीर ने संदूक मूसा के हवाले कर दिया। मूसा की आंखों में आंसू तैर गए। वह आहिस्ता से बोला, अब्बा, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आपकी खिदमत है। बस मुझे यह सादत देते रहिए। ये सुनकर हाजी बशीर की आंखें छलक पड़ी। उनके दिल पर सुकून उतर आया। कुछ ही दिनों में वह अल्लाह के प्यारे हो गए। मूसा ने उनकी आखिरी सांस तक खिदमत की, और जब वह रुखसत हो गए तो उनकी कब्र पर रोज जाकर दुआएं करता। वह वफादार बेटा अब भी तड़पता रहता, जैसे दिल में कोई खलिश बाकी हो। एक दिन उसने परिंदे तोते को बुलाया, एक खत लिखा और परिंदे को दिया, फिर दूसरा खत भी थमा दिया। धीरे से कहा, मेरे परिंदे, ये दोनों खत मेरे भाइयों तक पहुंचाना। तोता परों को हवा देता हुआ गांव की तरफ रवाना हुआ। एक खत बड़े भाई के हवाले किया, दूसरा छोटे भाई को दिया। दोनों ने जब खत खोले तो उनके जिस्म से जैसे जान निकल गई। दिल कांप उठा, रूह डर गई। वे अल्फज आग की तरह थे जिन्होंने उन्हें अंदर तक झलसा दिया। मैं मूसा बात कर रहा हूं। ये वही मूसा हूं जिसे आपके पिता हाजी बशीर ने अपनी संतान से बढ़कर चाहा, मगर आप दोनों ने उन पर ऐसे अत्याचार किए कि वे दिल से कभी संतुष्ट न हो सके। यह खजाना दरअसल आपका हक़ था, क्योंकि आप उनके सगे बेटे हैं। मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा। आप चाहें तो इसे आकर ले जाएं। मुझे इस दौलत की जरूरत ही नहीं, लेकिन याद रखें,
आप अपने पिता की सेवा से वंचित रहे। आपने उनका दिल तोड़ा और उनकी आंखों से आंसू बहाए। उनकी बिद्दतों का घेरा आपको कभी सुकून न लेने देगा। यह खजाना आपके पास आया भी तो आपके लिए बोझ बनेगा, आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि दौलत से ज्यादा कीमती चीज माँ बाप की सेवा और दुआ है, जिससे आप दोनों वंचित रहे। ये शब्द कागज पर नहीं बल्कि दोनों बेटों के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा की तरह महसूस हुए। उनके दिल हिल गए, शरीर कांपने लगा। पत्र का हर शब्द जैसे उन्हें झकझोर गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे ढाड़े मार मार कर रोने लगे। पछतावे की आग ने उन्हें अंदर से जलाकर राख सा कर दिया। वे सोचने लगे, हमने क्या कर डाला? अपनी कम बुद्धि, नाकामी और पत्नियों की बातों में आकर अपने पिता के साथ कैसी बेहूदी कर दी। और अब वे दुनिया से रुखसत हो गए, हमसे नाराज होकर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाकी जिंदगी उनके मुकद्दर में सिर्फ अपमान, शर्मिंदगी और पछतावा लिखा जा चुका था। अंत में सिर्फ एक ही संदेश बचा, जब इंसान आपके पास होता है तो उसकी कदर नहीं करते, और जब वह दुनिया से चला जाता है तो सिर्फ रोना और पछताना बचता है। इसीलिए समय पर कदर करना सीखें, ताकि कल आपकी जिंदगी सिर्फ पछतावे का बोझ न बन जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए है तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनें।